हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गली ऑन साइड के नए वीडियो के साथ। द ओवल टेस्ट, तीसरा दिन। जहां से शुरुआत की थी यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज की हेडिंगली सेंचुरी से, और अपने सीरीज के आखिरी इनिंग्स में भी उन्होंने सेंचुरी मार के ये प्रूव किया दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट। और उसके बाद सर आकाशदीप का द ग्रेट वॉचमैन शो, व्हाट अ इनिंग्स, व्हाट अ मैन। और वहां से लेके दिन के खत्म होते होते सिराज की वो यॉर्कर डिलीवरी, शायद कहीं ना कहीं ये दिन हर एक इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशनुमा दिन था। तो अभिनव, हम आपसे जानना चाहेंगे मैच के बारे में। जी बिल्कुल निहार भाई। कल डे 3 पे जैसा दिन रहा और जैसी पिच रही, जी सबको जैसी उम्मीद थी कि कल थोड़ी पिच बैटिंग फ्रेंडली रहेगी और कहीं ना कहीं जो जी मौसम है वो भी काफ़ी थोड़ा वार्म रहेगा, सूरज निकलेगी। तो कल का ओवरऑल दिन अगर ऐसा देखा जाए तो 9 विकेट भी गिरे और साथ के साथ जी अच्छे खासे रन्स भी लगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले सेशन 1 से, जहां हमने जी। आकाशदीप की 67 रनों की पारी देखी। व्हाट अ माइंड व्हाट ब्लोइंग अ इनिंग! इनिंग्स मैन, व्हाट अ इनिंग्स मैन। हैट्स ऑफ। कहीं ना कहीं जो 350 से 400 रन का जो डिफरेंस हुआ, वो कहीं ना कहीं वही एक जो 67 रनों की इनिंग थी उसी के कारण हुआ। वो 2 घंटे जी खेलना, इतनी अच्छी बैटिंग करना, एकदम लग ही नहीं रहा था कि एक नाइट वॉचमैन बैटिंग कर रहा है। एकदम प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर टेक्निक के साथ जैसे उन्होंने खेला और जितनी जल्दी उन्होंने रन मैक्सिमाइज किए। हैट्स ऑफ टू आकाशदीप, बहुत 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 अच्छी पारी खेली उन्होंने। जी जी। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके इनिंग्स में बॉल के कंट्रोल परसेंटेज भी काफी अच्छा था, और उन्होंने ऑल अराउंड द ग्राउंड रन स्कोर किए। तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल। इनिंग्स मुझे काफी अच्छी लगी। और सबसे एक और चीज मैं आपको रुकना चाहूंगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी टेस्ट मैचेस में टेल एंडर्स या नाइट वॉचमैन 50 स्कोर करते हैं, तो जिस तरह टीम सेलिब्रेट करती है और अपलॉड करती है, वो मोमेंट काफी अच्छा होता था। वो एक मोमेंट था जहाँ शुभमन गिल और सारे इंडियन प्लेयर्स मिलकर अपलॉड कर रहे थे। तो वो मोमेंट मेरे लिए मोमेंट ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, जब टेलेंडर्स आपके ऐसा स्कोर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी बनता है कि हाँ, हमारे पास एक और बैटिंग कुशन था। और ये 67 रन जो बनाए हैं आकाशदीप ने, इसके बारे में बस जी मैं यही कहना चाहूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट 67 रन थे जो कहीं ना कहीं इस पूरे मैच डिसाइडर 67 रन होंगे। फिर अगर उनकी जी जी विकेट पे आए तो उनकी विकेट भी काफी अनफॉर्चुनेट थी, थोड़ा ज्यादा जी। बाउंस हो गया। और वो काफी मतलब एक चीकी सिंगल निकालने के चक्कर में वो एक एज लग गया उनसे और वो आउट हो गए। जी एटकिंसन ने एक्चुअली वो बॉल काफी अच्छी हिट की थी। वो एक लाइन भी लेग स्टंप के जा रही थी, और वो लेग ग्लांस कर रहे थे, कहीं ना कहीं बॉल के ऊपर नहीं आ पाए। और हाँ अंत में बिल्कुल पॉइंट में बिल्कुल। एटकिंसन ने काफी अच्छा कैच पकड़ा। तो चलिए, बिल्कुल। वो होता रहता है, लेकिन उनकी इनिंग्स काफी अच्छी थी। अब हम अगर आगे बढ़े, तो मैं जानना चाह रहा हूँ व्हाट हैपेंड टू आवर कैप्टन। हमारे कैप्टन काफी शुरुआत तो काफी अच्छी करी थी, उन्होंने 2 चौके भी मारे थे, बट कहीं ना कहीं वो जो बॉल परी अटेंशन की, जैसे थोड़ी सी बॉल पर के अंदर आ गई तो कम्प्लीटली मेरे ख्याल से वो जी लाइन ही मिस कर गए। वो एकदम उनका पैड जो है एकदम बॉल के सामने आ गया और बैट का लाइन ही एकदम मिस हो गया, जिस कारण एकदम ट्रम्प LBW जिसे कहते हैं वो हो गए हमारे कप्तान साहब। काफी जी। निराश। अगर 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 पहले तो जी मैं जी, ये अगर कहना उस विकेट चाहूंगा में थोड़ा। कि काफी निराशजनक डिसमिसल था। वहां कप्तान साहब को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से कप्तान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में नाकामयाब रह गए। खैर, टॉप रन जी स्कोरर जी। है इस इनिंग्स के, मानता हूं मैं, काफी अच्छा खेला उन्होंने टॉप रन स्कोरर से, बट कहीं ना कहीं जहां मैच डिसाइडर होता। सीरीज के। कहीं ना कहीं जहां सीरीज डिसाइडर होता है, मैच स्टेक पे है, तो कहीं ना कहीं कैप्टन को अपना एक रोल निभाना चाहिए था और उन्हें लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, बट वो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ हमारे कप्तान साहब का। जी, अगर अगर उनके उनके डिसमिसल पे वापस हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, तो एक्चुअली मैंने वो ऑब्जर्व किया था कि उसमें क्या हुआ था कि एटकिंसन ने बहुत ही चालाकी से जो बॉल अंदर की ओर डाली ना, तो गिल की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो फ्रंट फुट को बहुत ज्यादा आगे ले आए। जिस बिल्कुल। कारण उनके आगे ले आने की वजह से क्या हुआ कि उनका पैड एक ऑब्स्ट्रक्ट बन गया बैट को आगे लाने में, तो उस कारण वो टाइमली ला नहीं पाए, और बॉल हिट कर गई, और उन्हें अनफॉर्चुनेटली जहां एलबीडब्ल्यू वो पॉइंट बैट मिला। आना चाहिए खैर, था बॉल की लाइन में, वो पैड आ गया वहां बॉल की पैड आ लाइन गया। में, बॉल की लाइन पे जी जी एकदम। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट ने एक उन्हें चांस भी दिया। वो वापस खेलने आए 8 सालों के बाद, हमने देखा कि वो वापस क्रिकेट में आए हैं। 3 मैचेस में उन्होंने मौके मिले, और ये परफॉर्मेंस, और बिग स्टेज में ऐसा परफॉर्मेंस, आप टेंटेटिव लग रहे हो कि आगे जाओ पीछे जाओ, बॉल ऊपर आएगी नीचे आएगी, कुछ उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। करुण नायर के बारे में आपको क्या लगता है?
करुण नायर के बारे में मेरा ये कहना है निहार भाई कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से अभी भी उन मतलब क्या बोलूं मैं 8 साल का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उनको फिर भी वो ऐसी गलती कर देता है जज ही नहीं कर पाए वो लाइन बॉल की। वो पीछे वाली बॉल थी आगे चले गई खेलने के लिए एज लगा दिया काफी काफी बहुत जी जी। खराब डिसमिसल था। वहां जहां एक मतलब पार्टनरशिप होनी चाहिए थी और रन को आगे बढ़ाना चाहिए था जहां यशस्वी जायसवाल इतने अच्छे स्ट्राइक रेट थे और इतना पॉजिटिव माइंडली खेल जी रहे थे वहां कहीं ना कहीं करुण नायर का काम था बस इनिंग्स को संभाल के रखना इनिंग्स को पकड़ के रखना। लेकिन जैसे जैसे उनकी डिसमिसल हुई काफी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल थी। वो जो एक्सटिंक्शन की बॉल प्रिपेयर ही नहीं थे कि जी। आप फ्रंट फुट आप पे जो खेले इसको या लेबल बैक दे फुट रहे पे हैं, खेले। आप आपके साथ, माफी चाहूंगा रुकने के लिए, आपके साथ कई इंडियन फैंस लेबल देते हैं कि काफी अनफॉर्चुनेट थी, हर इनिंग में अच्छे दिखे, ये दिखे वो दिखे। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको सेलेक्टर्स की नजर में भी कहीं ना कहीं होगा ना कि मेन मैचेस में उन्हें 3 मौके मिले या 4 मौके, शायद वो 3 टेस्ट मैच खेले हैं ना, बिल्कुल इफ आई बिल्कुल रिमेम्बर। बिल्कुल तीन बिल्कुल। टेस्ट मैचेस खेले, उन्हें 6 इनिंग्स मिली, जो भी है शायद अराउंड 200 के आसपास या 210 के आसपास उन्होंने स्कोर किया। जो वो बात नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पिच पे खड़े हो ना, तो एक तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना कि जब आपका कुछ टिमिड अप्रोच हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप टेंटेटिव हो कि मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, पहले ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बॉल बाउंस तो हुई, चलिए वो ठीक है, लेकिन उस पे यार आपका थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था। आप लीव करते या आप किसी तरह कोई और शॉट खेलते, आप विकेट्स पे विकेट्स फेंक दिए जा रहे हो यार। देखिए देखिए निहार भाई इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा जैसे इंडियन पिचेस हैं तो इंडियन पिचेस में उतना स्विंग नहीं मिलता है तो बैट और पैड को थोड़ा दूर रख के भी खेल सकते हैं। बट जहाँ इंग्लिश कंडीशन है जहाँ बॉल स्विंग करता है वहाँ कहीं ना कहीं आपका बैट और पैड एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और करुण नायर का मैंने 6 इनिंग में ये चीज देखा है कि बैट और पैड में बहुत ज्यादा जी ही गैप रहता है जिस कारण से कभी वो जी एलबीडब्ल्यू हो जी। जा रहे हैं कभी उनका बैट ही चला जा रहा है इतना आगे कि वो निक कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अप्रोच बेसिकली में उनका बेसिकली हाँ जी, बेसिकली उनका बैटिंग स्टाइल जो है ना, वो मतलब कोऑर्डिनेशन पे ही चलते हैं। वो फुटवर्क उनका बहुत कम होता है, अगर बॉल ओवर पूछी हुई तो ड्राइव लगा दिए, मतलब बेसिकली वो फुटवर्क काफी कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंडियन पिचेस में उन्होंने स्कोर किया, चलिए सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट किया। अब जब उन सेलेक्टर्स की नजर में ये भी होगा ना कि यार 8 साल बाद आया है, कैसा परफॉर्म करेंगे क्या करेंगे, और ऐसी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी दिखी है जहाँ तक मुझे लग रहा है करुण नायर में। वो अच्छा खेल सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है अच्छा खेलने की, लेकिन फिर भी जैसा खेले जिस हिसाब से खेले ये पूरी सीरीज काफ़ी खराब खेले हैं वो। ऐसा कमबैक अगर किसी का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ जब वो इतना दिन से डिमांड कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बड़ी सेंचुरी एक डैडी सेंचुरी आनी चाहिए थी उनकी तरफ से लेकिन नहीं आई। उस दिन भी आप डे जी। वन पे भी देखिए उन्होंने 50 रन मारे अच्छा खेला बट नेक्स्ट डे तुरंत आउट हो और गए। हमने सोचा था कि वो डैडी 100 मारेंगे, हम कितना बिल्कुल एक्साइटेड थे कि यार करुण यार वापस आएंगे, वापस स्कोर करेंगे, लेकिन सेम बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल। सेम सब। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के स्पेशल मोमेंट पे। जायसवाल 100, यशस्वी जायसवाल, व्हाट अ गाय यार। सीरीज के लास्ट पहले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मारी, और सीरीज के लास्ट इनिंग्स में भी उन्होंने सेंचुरी मार के खत्म की। फुल कंट्रोल में दिखे, हालांकि कुछ कैचेस छूटे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फैच किया अपॉर्चुनिटी को और एक इम्पॉर्टेंट सेंचुरी मार के टीम इंडिया को ऊपर रखा। जायसवाल के बारे में आपका क्या कहना निहार भाई जायसवाल के बारे में मुझे ऐसा कहना है कि जैसे उन्होंने डे टू को खत्म करा पहले तो वो एग्रेसिव अप्रोच दिखाकर उन्होंने जिस पावर तो तरीके से 50 रन मारे और पहले ही जी मेरे ख्याल से इंग्लिश बॉलर्स का ये मनोबल काफी ज्यादा गिरा दिया। उसके बाद जैसे उन्होंने डे थ्री पे एग्जैक्टली। तो 2.5 सेशन बैटिंग करी क्या माइंड ब्लोइंग बैटिंग करी अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल गाई कह के। जहां हम लोग ये बात करते थे कि जायसवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं गलत शॉट खेल के आउट हो जा रहे हैं जी काफी जल्दी कर दे रहे हैं वहीं उन्होंने इस इनिंग में ये दिखाया कि वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग जी कर सकते हैं। अलोंग द ग्राउंड उन्होंने सारे जगहों पे शॉट्स मारे चाहे वो कवर्स में हो चाहे वो फ्लिक हो चाहे वो ऑन साइड ऑफ साइड जी जी। ड्राइव्स हो काफी ज्यादा टच में दिखे और बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इंग्लैंड बॉलर्स को उन्होंने डिसीव करके रखा है एकदम पूरी अपने बैटिंग से। जी जी। रुको रुको। हाँ जी, हम अगर आगे बढ़ते हैं, सबसे मेजर फैक्टर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जायसवाल के डिसमिसल पे। उन्होंने शॉट तो काफी अच्छी मारी थी, लेकिन वो थोड़ा फाइन शायद खेलना चाहते थे, उस वजह से वो
शायद फील्डर उन्हें एक्चुअली बाउंड्री पे मिल गया और उनका डिसमिसल हो निहार गया। भाई, उनके डिसमिसल पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका भी डिसमिसल एक काफी सेटअप तरीके का डिसमिसल था। उन्हें बाउंसर लगातार मारी जा रही थी, मारी जा रही थी। हालांकि वो पिछले कुछ टाइम से अपना कॉन्फिडेंस बनाए हुए थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये जो बॉल आई है इसको मैं पार कर सकता हूँ, तो उसी के चक्कर में वो थोड़ा मारना चाहे था। और जैसा आपने थोड़ा बिल्कुल फाइन बिल्कुल जाना चाहते थे, और खैर ये उनका बहुत पसंदीदा शॉट्स में शॉर्ट है, से एक है। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बोला मैं एकदम इस बात से एग्रीड हूँ कि वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा फाइन निकल जाए, बट थोड़ी सी लेट होने के कारण वो बॉल सीधा बैट बॉलर के सॉरी फील्डर के हाथ में ही चली गई एक्चुअली। और काफी जी, वो और एक और फॉर्चुनेट जी, और डिसमिसल है। जहाँ पे वो गए थे, मुझे तो लगा था कि यार अब फिर से वो कोलैप्स लोडेड ना हो जाए, दोबारा हमें कोलैप्स देखने को ना मिले। लेकिन यार क्या क्रूशियल पार्टनरशिप थी वो, जडेजा और जुरेल की। वो पार्टनरशिप पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, पार्टनरशिप के बारे में आपका क्या कहना सबसे पहले तो निहार भाई, मेरे उस पार्टनरशिप के बारे में मेरा ये कहना है कि यार वो अप्रोच जो दिखा, वो एग्रेसिव अप्रोच जो दिखा ना निहार भाई, उससे है? मैं जी, काफी ज्यादा खुश हूँ। दोनों बैट, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो जुड़ेल हो, जो बीच में आ करके जुरेल भी जैसे काफी अच्छे दिखे, इतनी बिल्कुल, छोटी पारी ही उन्होंने खेली लेकिन काफी अच्छे दिख रहे थे वो। मतलब वो ऐसा टेक्निकली भी साउंड दिख रहे थे। एग्रेसिव खेला, तेज खेला, ताकि रन्स आते रहे। उन्होंने इस बार ये नहीं करा कि मैं दिन निकालूं या सेशन निकालूं, उससे ज्यादा वो फोकस करे कि कहीं ना कहीं रन्स मैक्सिमाइज हो, और जितने ज्यादा रन्स हम लोग बना लें उतनी ज्यादा अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को मैं जी, ऐसे देखना चाहूंगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप। जुरेल काफी माइंड ब्लोइंग इनिंग्स थी जुरेल की। हाँ ठीक है, छोटी इनिंग्स थी, आई गेस 35-40 रनों की इनिंग्स थी, बट कोई बात नहीं। जो जी, जी, 35-40 रन जिस स्पीड में उन्होंने बनाया और जो एक मोमेंटम इंडिया को बनाए रखा, जायसवाल के विकेट के बाद सबसे बड़ा काम था कि कहीं इंडिया का मोमेंटम ना गिर जाए, कहीं वो लगातार विकेट पे विकेट जी, ना जी, फेंक दे। तो वहां उस समय जुरेल और जडेजा ने जो पार्टनरशिप करी है, उस पे काफी अच्छी पार्टनरशिप थी। और मैं ये कहना चाहूंगा इस पार्टनरशिप के बारे में कि कहीं ना कहीं ये एक मैच सेविंग पार्टनरशिप रही, और काफी अच्छी जी, पार्टनरशिप एग्जैक्टली। रही। जी, हम जरा आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे जानना चाहते हैं मैच का जो मोमेंटम बन रहा था, काफी इंडिया काफी अपर एज में था। मुझे तो लगा था कि हम काफी बड़े स्कोर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वही हमारे सामने आ गए एक बॉलर जो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और उनके बॉलिंग के बारे में आपका क्या कह रहा है, दिस गाय जोसवा टंग? जॉशुआ टंग ने जो फाइव पर लिया निहार भाई, वो काफी अच्छा फाइव पर था। और कहीं ना कहीं मैं ये भी इस चीज को कहना चाहूंगा कि पहले 1.5 दिन जो दिन का था, उस समय तो काफी अच्छी मौसम थी, लेकिन 1.5 दिन के बाद कहीं ना जी, कहीं वापस से वो ओवरकास्ट कंडीशंस होना शुरू हो गए थे, क्लाउडी वेदर हो गया था, थोड़ा हवा चलने लगा था। और उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जॉशुआ टंग ने। जिस हिसाब से उन्होंने और जुरेल को आउट स्विंगर जो एकदम जी, मिडिल ऑफ द लाइन, जो कहते थे मिड ऑफ द विकेट, टप्पा खा के गुड लेंथ पे, और जो हल्की सी आउट स्विंग होकर जो बॉल बाहर निकली ना, जी, जी, वो मुझे काफी अच्छी बॉल लगी। काफी अच्छा टप्पा था, काफी अच्छा स्विंग जी, था वह। नहीं, नहीं, आपने आपने थोड़ा सा शायद यहाँ गलत कह दिया। जुरेल का विकेट शायद ओवरटर्न में लिया था, मुझे अगर यहाँ से याद हो। नहीं नहीं नहीं, जब हम टंग नहीं आगे, लिया था, टंग नहीं लिया था। अच्छा, टंग नहीं लिया था, ओके, सॉरी हम्म। टू करेक्ट। और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जोसवा टंग की ओर। जोसवा टंग में सबसे अच्छी चीज ये देखी हमें कि जब वो मैच के शुरुआत में बॉलिंग करने आए, तो आपने देखा था कि डैम के वजह से उन काफी वाइड जा रहे थे, 5 रन, बिल्कुल कभी ऑफ में कभी लेग में। लेकिन उन्होंने जो मैच बाय मैच मतलब मोमेंटम अपनी ओर ऐसे खींचा, काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने परफॉर्मेंस की, और जो फाइपर उन्होंने दिया, मैं तो मुझे तो मजा आ गया देख के। और जब हम आते हैं उनके विकेट्स की ओर, तो उन जब हम लोग कंपैरिजन करें सिराज की विकेट और जडेजा की विकेट, एक्चुअली जडेजा की विकेट में बॉल थोड़ी सी बाउंस हुई थी और एज लग के स्लिप में चली गई थी। वो काफी अच्छी डिलीवरी थी, एंगलिंग अवे वाली जो बॉल थी, पड़ के थोड़ी सी बाहर निकली। और सिराज वाली विकेट में ना, एक्चुअली सिराज थोड़े अनफॉर्चुनेट रह गए, उनकी निक लगी थी, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी जुरेल ने और हमारे शुभमन गिल ने रिव्यूज वेस्ट कर दिए थे, तो जिस कारण सिराज रिव्यू नहीं ले पाए, वरना शायद कहीं सिराज भी मूड में मार सकते थे रन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं सिराज से पहले एक बार रविंद्र जडेजा के विकेट की तरफ भी आना चाहूंगा, जहां जी, जी, रविंद्र जडेजा ने काफी शानदार 50 रन की पारी खेली। काफी ज्यादा जी, वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एक्चुअली पारी। कहीं न कहीं जडेजा और सुंदर, ये दोनों ऐसे हमें ऑलराउंडर्स मिले हैं ना निहार भाई, जो हमेशा एक क्लच सिचुएशन में क्लच करके दिखाएं। लास्ट टेस्ट मैच बचाना हुआ, या इस टेस्ट मैच में दोनों का जी, तेज खेलना हुआ, दोनों ने काफी अपने बैटिंग पे काम किया। और बस एक गम रह गया कि उस दिन अगर जडेजा वो 22 रन फिनिश कर दिए होते। खैर, वो सिराज की विकेट आज भी मुझे चुभती है थोड़ी सी। खैर, आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़े तो फिर वही
मैं सुंदर पे आना चाहूंगा। सुंदर जैसे भाई 40 बॉल में 50 रन, जिस ताबड़तोड़ इनिंग, और क्या क्लच इनिंग थी। लास्ट विकेट के लिए वो 40 रन की पार्टनरशिप, जहाँ 40 रन वाशिंगटन सुंदर ने मतलब खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जी। अपने आप को एक बैट्समैन समझा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उस स्टेज पे जाके उस समय वो क्रूशियल 40 रन डिलीवर किए, काफी माइंड ब्लोइंग 40 रन थे। और कहीं ना कहीं ये 40 रन, और यही जो 40 में नहीं, 50 उन्होंने मारा था। उन्होंने 50 50 मारा था, उन्होंने बट वो मारा। लास्ट विकेट के जो 40 जी रन की पार्टनरशिप थी, मैं उस पे जी आ रहा जी, हूँ। एग्जैक्ट कहीं एग्जैक्ट। ना कहीं वो 360 और 400 रन के बीच का जो वो एक गैप होता है, वो काफी अहम 40 रन मेरे ख्याल से होंगे वो अब टीम के लिए, जब अभी हम लोग बॉलिंग जी, करेंगे। और अगर हम सुंदर की बैटिंग पे आए हम, तो सुंदर की बैटिंग में मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी, उनका कंट्रोल परसेंट 80% का था। और मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्टिव शॉट्स लेग साइड की ओर ज्यादा मारे, लाइक स्क्वायर लेग में, काउ कॉर्नर्स में उन्होंने चार्ज लिया, सिक्सेस भी मारे, 3 छक्के आई गेस मारे। तो काफी अच्छा मोमेंट था। और एक मोमेंट काफी अच्छा दिखा था जब इंग्लैंड वालों ने फील्ड पीछे कर दी थी सेकंड लास्ट बॉल में, कि क्या पता वॉशी सिंगल लेंगे। तो वॉशी को एकदम बाउंसर मारा इन्होंने, और वॉशी ने सीधा स्क्वायर लेग पे लंबा छक्का जड़ा। और लास्ट बॉल की जब बात की, तो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा का वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, बाई में सिंगल चुराना और वॉशी का स्ट्राइक पे दोबारा आना, तो काफी अच्छा उन दोनों की पार्टनरशिप थी, छोटी पार्टनरशिप थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्लच इनिंग था हमारे लिए। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इंग्लैंड के बैटिंग की ओर। जब जैसी इंग्लैंड बैटिंग करने आई, तो पता नहीं भगवान को क्या हो जाता है, सारी धूप वहीं पिच पे दे देते हैं। पूरी धूप खिली हुई है, डकेट और क्रॉली प्रॉपरली खेल रहे हैं, बॉल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मुझे तो लगा था कि हम हमारा मैच गया वहां से। हाँ भाई, कहीं ना कहीं डकेट और कॉरी का मैंने हर इनिंग में एक चीज देखा, वो जब आते हैं तब ट्राई करते हैं कि इंडियन बॉलर्स को थोड़ा सा स्लो किया जाए, उनकी लाइन लेंथ को खराब किया जाए, एग्रेसिव स्टार्ट जो कहते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे जो 5 मैचों की सीरीज थी ना निहार भाई, क्या उन्होंने एग्रेसिव जी, स्टार्ट किया, इस बारे में मैं इन दोनों की काफी तारीफ करना चाहूंगा कि बनती है बनती है बनती है। जैसे उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट किया, हर मैच में एक मोमेंटम सेट करके दिया टीम को, लगातार अच्छा खेला। जी, और फिर उसके बाद जो सिराज की जो वो यॉर्कर बॉल थी भाई, एकदम आउट वो ऑफ द दिन बॉक्स। की जो एग्जैक्टली दिन की जो समाप्ति हुई, वो यॉर्कर की डिलीवरी, क्या एकदम गजब की एकदम बॉल थी, तो आखिरी मजा आ ओवर गया। चल रहा था, 2 बॉल बचे थे, और वो अचानक से वो पड़ा हुआ यॉर्कर, मैं और कहीं। सबसे अच्छी बात है ना कि उन्होंने क्रॉली को पहले सेटअप किया फील्ड आगे करके, कि शायद वो बाउंसर्स वगैरह मारेंगे, लेकिन सडन सरप्राइज यॉर्कर और क्रॉली की वो विकेट, बहुत ही मजा आ गया मुझे बहुत वहां पे। बहुत मजा आ गया। जी, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि हम सुबह अपना वीडियो रिलीज नहीं कर पाए, थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी। तो हमारी वीडियो ये शाम को आ रही है आप तक, और डे फिनिश होते होते हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो हम अभी प्रेजेंट में अगर जाए, तो प्रेजेंट में इंग्लैंड का स्कोर है 160 फॉर 3। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, मतलब हमारे हाथ में कहीं मैच है, क्योंकि 2 विकेट्स, तो एक विकेट तो सिराज ने निकाले अपनी जैफर इन अंदर आती हुई डिलीवरी पे, फिर से पोप के पास कोई जवाब नहीं था, और बेन डकेट को आउट करवाया प्रसिद्ध कृष्णा ने, स्लिप्स में कैच करवाया। तो आपको क्या लग रहा है कि, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज खेल रहे हैं दोनों, जो रूट और हैरी ब्रूक, उनके पास काबिलियत है, 214 रन चाहिए सिर्फ। बिल्कुल निहार भाई, इस पेयर को तोड़ना इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि जो रूट का आप, एक तो सबसे पहले वो इंडिया को खूब मारते हैं, जब वो इंडिया को देखते हैं तब जी खूब मारते हैं इंडिया को, उसमें कोई दुमत ही नहीं है। दूसरा ये बात है ना कि जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज है ना जो अपना विकेट खुद नहीं थ्रो करते, उनका विकेट लेने के लिए आपको जी अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलर्स को और अपना 100% देना पड़ेगा, जो रूट के विकेट के लिए सिर्फ 214 रन ही चाहिए। जितनी जल्दी हम ये पार्टनरशिप को तोड़ेंगे, उतना आसान हमारे लिए आगे मैच जी होगा। जी ब्रूक पे आओ तो ब्रूक का सबसे जी, बड़ा आपने बात, एकदम एकदम सही बोला। ब्रूक का सबसे बड़ा बात ये है कि ब्रूक काफी तेज खेलते हैं। तो वो जल्दी, एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि रूट एक तरफ विकेट संभालेंगे, और कहीं ना कहीं ब्रूक एक जल्दी जल्दी पार्टनरशिप, एक रन बनाते रहेंगे। तो ये अगर आप ब्रूक इस, ब्रूक आज अभी बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं, वो 29 बॉल्स में 37 पे, और उन्होंने ऑलरेडी 4 चौके और 2 छक्के मार दिए। आपने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल एग्रेसिव बिल्कुल, रोल प्ले कर सकते हैं, और उनका विकेट मुझे लगता है कि मैच चेंजिंग विकेट साबित हो। आपको इन दो, क्या लग रहा है कि मतलब हम क्या प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अभी। अभी तो हम फिलहाल मुझे ये लग रहा है ना निहार भाई कि कहीं ना कहीं हमें स्पिनर्स को भी गेम जी, में ले आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने इंट्रोड्यूस देखा। कराना चाहिए, जी बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि स्पिनर्स पे इंग्लिश बल्लेबाज थोड़े से जो है वो डाउन होते हैं, वो क्योंकि कहीं न कहीं जैसे ब्रूक खेल रहे हैं, आप एग्रेसिव खेल रहे हैं, तो कहीं वो एक चांस बन सकता है, ऐसे वॉशिंगटन सुंदर फिंगर स्पिनर है, तो कहीं न कहीं वो फिंगर स्पिनर पे चांस लें तो
या तो स्टंप हो सकते हैं, या तो एलबी हो सकते हैं, और या तो कैच आउट हो सकता है। तो जी मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी स्पिनर्स का हम प्रयोग करें उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि चौथे दिन की विकेट है, विकेट से स्पिन होना शुरू हो गई होगी, ये तो एकदम प्रॉपर बात है। और दूसरा मैं इस बात पे भी आना चाहूंगा कि जैसे रूट और ब्रूक के आउट होने के बाद इस बैटिंग लाइनअप में नीचे उतनी ज्यादा काबिलियत नहीं है। काबिलियत से मेरा मतलब है कि उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है उतना। मतलब उतने ट्रस्ट करने वाले बल्लेबाज बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये जो पार्टनरशिप और ये दोनों खेल रहे हैं, रूट और ब्रूक, इन दोनों का आउट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके। चाहे पेसर्स लें, चाहे स्पिनर्स लें। मेरा कहीं न कहीं मानना है कि एक साइड से आप स्पिनर्स लगा दें। जी आपने सही कहा, और हम आशा करते हैं कि इंडिया ये मैच जीते और सीरीज को एक अच्छे नोट पे एंड करे, और उम्मीद करते हैं रिजल्ट हमारे साइड में हो। तो इसी नोट पे मैं बिल्कुल। आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन जरूर कमेंट करें, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गली ऑन साइड में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू गली ऑन साइड।